अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक कैसे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट करता है। देखिए, एक चीज़ जो है वो फाइनल है। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा भी होगा, एफओएमसी फेडरल रिजर्व लिखा होता है। ये मार्केट को बनाता भी है और मार्केट को बजाता भी है। आपने देखा होगा 2 साल में क्रिप्टो 69,000 तक पहुंच चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के सेंट्रल बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक रेट्स कम थे। फिर वही क्रिप्टो 69,000 से 15,000 पे आ गया था। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी सेंट्रल बैंक की वजह से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रल बैंक के पास एक टूल है जिसको कहते हैं बैंक रेट, ठीक है, या फेडरल फंड रेट भी कहा जाता है, ओवरनाइट रेट भी कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। वो सेंट्रल बैंक क्या कर लेता है? सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंतहाई कम कर देता है। इंतहाई कम करने का फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक कर देता है 0.25% पे। अब इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर अगर 1 करोड़ लोन लेगा बैंक से, कोई किसी कमर्शियल बैंक से, तो वो सिर्फ और सिर्फ करोड़ रुपए पे 25,000 इंटरेस्ट देगा। तो जो बाहर के इन्वेस्टर है वो क्या कर लेते हैं? वो कहते हैं यार, करोड़ पे 25,000 रुपए देना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो वो क्या कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट लोन्स जो है वो इन्वेस्टर ले लेता है। अब जब इन्वेस्टर लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आप एक इन्वेस्टर है, मैंने भी करोड़ रुपए लिए, आपने भी करोड़ रुपए लिए। अब आप क्या करेंगे? आप घर बना रहे हैं, मैं मार्केट बना रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल किसी एक अपने बिजनेस का ब्रांच ओपन कर रहे हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी अपने बिजनेस का ब्रांच ओपन कर रहे हैं, इससे मसला क्या आता है? फॉरेक्स मार्केट इंपैक्ट कैसे होता है? जब भी सेंट्रल बैंक बैंक रेट कम करता है और इन्वेस्टर को लोन दे देता है, तो मार्केट में पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में पैसा आ जाता है। यानी मैं इन्वेस्टर बैंक के पास चला जाता हूँ और उनको कह देता हूँ मुझे लोन चाहिए। लोन, उन्होंने करोड़ रुपए लोन मुझे अप्रूव कर लिया। करोड़ रुपए लोन होने के बाद जब वो मुझे दे देते हैं, तो इसका मतलब है ये पैसा यहाँ पे मार्केट में आ गया। मार्केट में आ गया तो सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे बढ़ गई है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक जब भी बैंक रेट कम कर लेता है तो उसकी वजह से करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, क्योंकि पैसा बैंक से मार्केट की तरफ आता है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, डिमांड उसकी कम हो जाती है। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट करेंसी, जब भी बैंक रेट कम होते हैं तो करेंसी इंपैक्ट होती है, करेंसी वीक होती है। फिर उसके बाद यही बैंक रेट जब कम होते हैं, आपने अपने एक बिजनेस का ब्रांच खोला है जिसके थ्रू आपने लोगों को जॉब्स दिए। जाहिर सी बात है, जब कोई दूसरी ब्रांच खोलेंगे आपने लोगों को जॉब देने। मैंने कोई मार्केट बनाया तो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा है। आपने कोई ब्रांच ओपन किया तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, आप सैलरीज दे रहे हैं, तो सैलरीज देने की वजह से लोगों के पास पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाएंगे, लोग क्रिप्टो की तरफ भी जाएंगे। तो इसका मतलब है जब बैंक रेट्स कम होते हैं तो वो करेंसी के लिए तो डाउन है, करेंसी डिवैल्यू होगी, लेकिन उसकी वजह से जॉब्स और बिजनेसेस बूस्ट होंगे और उससे स्टॉक भी बढ़ेगा, क्रिप्टो भी, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यही बैंक रेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बैंक रेट चला गया 5% पे। अब इसका मतलब है करोड़ रुपए पे 5 लाख रुपए आपने देने हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर आपको कहता है, बैंक को कहता है कि भाई पहले आपने मुझे पैसे देने थे, अभी मैं डिपॉजिट करूंगा। डिपॉजिट करके मैं क्या करूंगा? करोड़ करोड़ रुपए में मैं आपको दूंगा और 5 लाख आपने मुझे रिटर्न्स देने हैं। तो इसका मतलब है पैसा मार्केट से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा है, पैसा कमर्शियल बैंक्स की तरफ जा रहा है। पैसा वहां पे जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी तो पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बैंक रेट्स जब भी हाई होते हैं तो उसकी वजह से करेंसी अप जाती है। लेकिन बैंक रेट्स हाई होने की वजह से पैसा यहाँ पे नहीं आता, बैंक्स की तरफ जाता है। कोई घर नहीं बना रहा, कोई मार्केट नहीं बना रहा, कोई अपने बिजनेस का ब्रांच नहीं ओपन कर रहा, तो जॉब्स नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है। जॉब्स नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्रिप्टो की तरफ भी पैसा नहीं जाएगा, स्टॉक्स की तरफ भी पैसा नहीं जाएगा, तो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक पे बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, ये तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते भी इसमें डिस्कशन हो सकती है। बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे खुद भी सेंट्रल बैंक को डिस्कवर करने में पूरा 1 साल लगा था। मैं आपको कुछ अपने सेंट्रल बैंक के, जो यूएस के सेंट्रल बैंक के डिसीजंस है, वो आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये एक एग्जांपल है, 12 बजे दिसंबर 14, ठीक है, 14 दिसंबर को जब एफओएमसी की सेंट्रल बैंक की मीटिंग हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मार्केट का क्या रिएक्शन आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में देख लें 14 दिसंबर और 12 बजे, और गोल्ड का अगर हम देख लें तो देखिए ये 14 दिसंबर के बाद गोल्ड जो है वो टोटली साइडवेज के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया। तो इसका मतलब है एफओएमसी की वजह से मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये 14 दिसंबर वाला जो
मार्केट का इम्पैक्ट था। ये था गोल्ड में इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर आप देख ले 14 दिसंबर में बिटकॉइन, तो बिटकॉइन 14 दिसंबर में यहाँ पे था, ठीक है। बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था कोई 42,000 पे, उसके बाद मार्केट सीधा शॉट अप और 73,000 ऑल टाइम हाई इसने टच किया। तो देखिए क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक गोल्ड को भी इम्पैक्ट कर रहा है, सेंट्रल बैंक क्रिप्टो बिटकॉइन को भी इम्पैक्ट कर रहा है, और सेंट्रल बैंक करेंसीज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी 14 दिसंबर, यूरो यूएसडी यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यूरो यूएसडी 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, ये मेरे ख्याल से ये कैंडल है, हाँ ये कैंडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली जब 14 दिसंबर को मीटिंग हुई तो यूरो यूएसडी भी यहाँ से इम्पैक्ट होना शुरू होके सीधा अपना रेजिस्टेंस जो है वो हिट किया। तो ये करेंसी में इम्पैक्ट था। अभी मैं स्टॉक मार्केट में आपको दिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट भी सेंट्रल बैंक ही इसको डोमिनेट करता है। ये आप देख सकते हैं 14 दिसंबर को, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 14 दिसंबर 2023। यहाँ से मार्केट सीधा रेंज बाउंड फिर उसके बाद सीधा शॉर्ट अप, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेक्स मार्केट को बनाता भी है बजाता भी है, स्टॉक मार्केट को बनाता भी है बजाता भी है, क्रिप्टो को, कमोडिटीज को। अच्छा, कुछ जो मीटिंग्स हैं फिर वो डिपेंड भी नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देख लें तो कुछ सेंट्रल बैंक की मीटिंग में मार्केट की मूवमेंट ही नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल बैंक कहता क्या है अबाउट मनी सप्लाई, अबाउट देयर बैंक रेट्स, अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, अबाउट प्रोजेक्शंस, अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट जॉब्स वगैरह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंट्रल बैंक में जब भी मीटिंग होगी एफओएमसी की तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा या मार्केट को नीचे तरफ ले जाएगा। वो डिपेंड करता है कि इनका स्टेटमेंट किस तरह आता है, इनके प्रोजेक्शन किस तरह आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे कहेंगे तो देखिए एक है एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, तो ये भी आपको देखने पड़ेंगे, एफओएमसी स्टेटमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप देख लेंगे, अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है तो क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, गोल्ड भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कि मैंने आपको वो एग्जांपल में बता दिया कि कैसे इसको, कि ये पॉजिटिव क्यों हो सकता है, बैंक रेट अगर कम करते हैं तो ये पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, गोल्ड के लिए। बैंक रेट अगर ज्यादा करते हैं तो ये नेगेटिव है स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, गोल्ड के लिए। तो ये अगर नेगेटिव कुछ कहते हैं तो फिर ये मार्केट को बजा देंगे, स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आएगा, गोल्ड भी नीचे आएगा, सारी चीज नीचे आएंगे। तो ये ओवरऑल सेंट्रल बैंक इम्पैक्ट करता है। लेकिन सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आप स्टार्ट ले इस तरह कि जब भी एफएमसी की मीटिंग हो आप इसको थोड़ा सा मॉनिटर कर लिया करें, देख लिया करें कि अभी मीटिंग हो गई है, स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा है, प्रोजेक्शंस में इन्होंने क्या कहा है, प्रेस में इन्होंने क्या कहा है, और इसके मुताबिक मार्केट कैसे इंपैक्ट हुआ, तो आपको स्लोली स्लोली समझ आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।